Hi, welcome to Pakistani Father and Son Reaction. दो यार, मेरा नाम आजाद है। मैं नानद है। यार भाई, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। आज मोदी जी की बेस्ट फ्रेंड मल्लोनी ने ट्रम्प को सामने बैठकर ठोक दिया। न कर यार। वो कसम से और कहा है कि भाई भारत हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमें उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये देख यार, दोस्ती का हक अदा कर भाई दिया ट्रम्प के सामने। वही ना, मल्लोनी जी भी आ गई है मैदान में भारत का साथ देने में। वही बोल रहा था यार, भारत की बेस्ट फ्रेंड जो है मल्लोनी जी, वो क्यों नहीं अभी तक मैदान में आई, लेकिन फाइनली वो भी मैदान में आ गए। देख ले, वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। First one is security guarantees, how to be sure that it won't happen again, which is the precondition of every kind of peace. I'm happy that we will discuss about that. I'm happy that we will begin from a proposal, which is the, let's say, Article 5. बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा, ये तो बात मानने वाली है। कि हम भी तो इसमें गोला बारूद सप्लाई करते रहे हैं, बेचा हुआ है हमने यूक्रेन को। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूक्रेन और यूरोप का मामला। अगर ये जंग फैल जाती है तो उसमें हमारे ऊपर भी इसका सारा अजाब जो है वो गिरेगा। डंपर ट्रक जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा हम नहीं है डंपर ट्रक ना। हम एक दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव तरीन कंट्री हैं, अट्रैक्टिव तरीन मुल्क है। सोचें नाज़रीन कि आज ये भारत और चाइना जो एक दूसरे के इतने नज़दीक सिर्फ इस तजारती ताल्लुक़ की वजह से आ रहे हैं, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तजारती ताल्लुक़ से दिफाई ताल्लुक़ में आ जाती है, दोनों के बीच में कोई दिफाई मुआहदे शुरू हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ताकत का तवाज़न किस हद तक बिगड़ जाएगा। सवाल ये उठता है एकदम कि अगर वो तैयार हैं तो हम कहाँ खड़े हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के और इंडिया के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिलेशन है, वो अगर कोई थर्ड पर्सन ना होगा तो उसके अलावा हमारी बातचीत नहीं हो सकती। हमने इंडिया के साथ जो झड़प उसको भी हमने बहुत च्युइंगम की तरह खींचने की कोशिश की। अब पता चल गया कि अवाम उस पर भी काफ़ी नाराज़ है और उसको मजीद सेल नहीं कर सकते, ओवर सेल कर दिया हमने। पाकिस्तान की अब जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो लोकेशन देखें, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जियो पोलिटिकल लोकेशन है। पाकिस्तान की डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोग्राफी है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे ब्रिलियंट एजुकेटेड 64-65% यूथ यहां पर मौजूद है। यानी कि जस्ट इमेजिन इंडिया एंड चाइना ऑन वन पेज, जहां जहां दिफा की बात होगी, दोनों एक दूसरे से अगर मुआहदे कर लेते हैं तो नाज़रीन तो इंडिया में यूथ को एजुकेट कर रहे हैं लोग, अवाम, मुल्क हैं, ये किधर जाएंगे। अब भारतीय आर्मी ने 20 और 21 अगस्त को समुद्र में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के तजुर्बे का ऐलान कर दिया। इंडिया के तेवर बता रहे हैं कि मॉनसून खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकता है। भाई अमेरिका को सबसे बेहतरीन दुनिया की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है। अमेरिका को ठोक दिया। मुल्क के बाहर और अंदर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा मुल्क से बाहर है, ये अंदर अवाम है, अब उन्होंने उसकी मीम्स बनाना शुरू कर दी। तो चौधरी साहब को अंदाजा हो गया कि ये फिल्म भी चलने वाली नहीं। यानी कि जस्ट इमेजिन इंडिया एंड चाइना ऑन वन पेज, जहां जहां दिफा की बात होगी, दोनों एक दूसरे से अगर मुआहदे कर लेते हैं तो नाज़रीन इस खित्ते के जो बाकी इलाके, लोग, अवाम, मुल्क हैं, ये किधर जाएंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। पाकिस्तान की सूरत हाल को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने कई प्रोग्राम्स में ये बार बार कह चुका था इससे पहले भी कि पाकिस्तान जो है वो अपने सफारती ताल्लुकात को, अपनी सफारती गेम को कोशिश कर रहा है अच्छा खेलने की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप दो हाथों से 4 या 5 ममालिक को कोशिश करें गिरफ्त में लेने की। आखिर 2 ही हाथ हैं तो 2 ही लोगों के साथ चलना है, लेकिन आपने हर मुल्क के साथ कोशिश की कि हमारे टर्म्स एंड रिलेशंस अच्छे रहें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और यही बात है कि जो आपने अमेरिका के साथ अचानक मोहब्बत की जो पींगें बनाई हैं और जिस तरीके से आपने उसको ऑयल, गैस और बाकी मादनी ज़खायर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर आपने अमेरिका को दिए हैं, तो लाजमी बात है चाइना ने उस पर नाराज़गी का इजहार करना था। और यही वो बात है कि चाइना ने आपको थोड़ा सा एक इंडिकेटर दिया है कि ठीक है, आप अमेरिका की तरफ जाते हैं, आप ज़रूर जाएं, फिर भारत को हम अपने सीने से लगा लेते हैं। तो अब इसके इंडिकेटर साफ सामने नजर आ रहे हैं। ऑल दो पाकिस्तान को चाइना जो है वो इस तरह वायलेट नहीं कर सकता, वो इस तरह निगेट नहीं कर सकता पाकिस्तान को क्या, जब तक पाकिस्तान के पास गवादर और सी पैक जैसे जो दोनों मंसूबे हैं जहां पे चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो वो पाकिस्तान को वैसे डिनाई कर नहीं सकता। लेकिन यस, पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो सकती है।
चाइना भी पाकिस्तान को ये कह सकता है एक स्टेज के ऊपर कि मैं तो दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक रख रहा हूँ, इंडिया के साथ भी मेरे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ भी मेरे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि मैं दोनों ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रख रहा हूँ, मेरे अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, मेरे चाइना के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो सही बात है वो ये है कि ये बात नहीं है कि ये जो चाइना और भारत की जो दोस्ती है इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर पड़ेगा। इस वक्त डेफिनेटली अमेरिका में भी इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस चल रही होंगी। रीज़न बीइंग कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने ये जो टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया, इंडिया के ऊपर लगाया, एक्चुअली उसका पर्पस क्या था कि इस खित्ते में जो चाइना की एक धाक बैठी हुई है उसको डाउन करना है। इस खित्ते में जितने भी मुमालिक हैं उनको उस सिचुएशन में लेकर आना है कि वो सब के सब अमेरिका की तरफ देखें, ना कि चाइना की तरफ देखें। लेकिन हुआ क्या, ये ऐसे ही था उल्टा कि काम जैसे हो गया पाकिस्तान ना। की जो आर्मी है वो बैटल हार्डन्ड आर्मी है, क्योंकि वो पिछले 15-18 साल से ऑन ग्राउंड टीटीपी से लड़ रही है। इंडिया की फौज तो नहीं लड़ रही, वो तो पोले पाले से फौजी हैं उनके फौजियों को तो वो अब तो भूल गए होंगे लड़ना उनको। तो बेसिकली तो वो कह रहे थे कि आपके फौजी भूल गए हैं लड़ना, हम बैटर्ड हार्डन्ड है, इसका मतलब ये था। सो वो बम्पर ट्रक जो है विद वो जो स्टोन वाला पत्थर है, हम तो सर बम्पर ट्रक से कचरा ट्रक भी तो हो सकता है। नहीं, वो कह रहे हैं लड़ के पत्थर बन चुके हैं, हम बैटर्ड हार्डन्ड है, मतलब ये था मैडम। आप अच्छा, मुझे तो लगा कचरा हो गया हम लोग, तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है अगर उन्होंने कचरा सेट बनना है तो। लेकिन सर बम्पर ट्रक का मतलब अगर लोहे वाले आप समझ रहे हैं और उसमें बजरी और सीमेंट और इस तरह की चीजें तो वो और बात है। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उन्हें इस किस्म की बात उन्हें करनी चाहिए थी। और जिसे कहते हैं कि मजीद टेंशन बढ़ाने वाली बात है, टेंशन खत्म करने वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने तारीफ भी कर दी है भारत की कि वो एक चमचमाती मर्सिडीज है, तो भाई आप भी बन जाइए ना, आपको क्या जरूरत पड़ी है बम्पर ट्रक लेके घूमने की, आप भी मर्सिडीज बन जाइए कि लोगों को आपकी जरूरत हो, लोग आपसे बात करना पसंद करें। अगर आपने चीमा साहब कहीं जाना होगा डिनर विनर पे, आप अक्सर जाया करते हैं, कभी कभी खिला भी देते हैं साल में एक बार, तो सर आपको अगर दो चॉइसेस दी जाए, बम्पर ट्रक में जाएंगे या मर्सिडीज में जाएंगे, तो आप किस में जाएंगे? जाहिर है मर्सिडीज में जाएंगे। हाँ जाहिर बात है, डंपर में कौन जाएगा, किसी का दिमाग खराब है, मर्सिडीज में ही बैठेगा भाई। ये बात तो देखो मलोनी ने ठोक दिया भाई, ट्रम्प के सामने बैठ के भाई साहब उसे साफ साफ बोला कि भाई मैं मोदी जी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, भाई मैं भारत के साथ दूंगी, तू क्या बकचोदी पेल रहा है भाई। वो ट्रम्प के सामने यार, ट्रम्प के सामने देख अकड़ के बात की हो यार, कोई कर सकता है ट्रम्प के सामने? सारों की नजरें पहले झुकी होती थी, अब सारों की नजरें ऊपर ये क्यों हुई है? मोदी जी की वजह, क्योंकि मोदी सीना चौड़ा करके ट्रम्प को ठोक रहे हैं भाई। बिल्कुल सबकी जान में जान आ गई है। और जब भारत इतना बड़ा स्टेप ले लिया है तो हम क्यों ना ले, हम भी भारत के साथ ले सकते हैं। तो देखो भारत की बेस्ट फ्रेंड मलोनी ने फिर क्या किया, ट्रम्प को सामने बैठ के रगड़ा लगा दिया। ये है दोस्ती भाई साहब। मोदी जी जिससे दोस्ती करते हैं नस्ली बंदे से करते हैं, यकीन मानो इटली का लोग नस्ली है। उन्होंने साफ आज बता दिया कि भारत से हमारी दोस्ती भाई साहब आगे तक भी रहेगी। जो तुमने ये बकचोदी की है, टैरिफ लगाने की, ये तुमने गलत काम किया, सीधा सीधा मुंह पे उसने बोला है यार। उनको भी तो लगी है टैरिफ, उन पे भी तो टैरिफ लगे, बिल्कुल लगे हुए। यूरोप को छोड़ा उसने भाई, वही ना। तो तब भी तो इस टाइम यूरोप भी मोदी जी के साथ खड़ा। और देखो इटली ने किस तरह से रगड़ा लगाया है। बिल्कुल बहुत बड़ा मुल्क है यार, बहुत बड़ा मुल्क है। और मोदी जी का ऐसा बेस्ट फ्रेंड है कि बंदा बोल भी नहीं सकता। भाई मलोनी और मोदी जी की तो फ्रेंडशिप है भाई। इनको मलोदी कहते हैं, ट्रम्प के बच्चे। तू भाई साहब सारे यूरोपियन देशों को भी भारत के साथ ही शिफ्ट कर रहा है, तो तू इसी तरह की बकचोदी कर, इस तरह के देश तेरी मार कर भारत के पास जाए। और जब सब भारत के साथ होंगे तो तू एक नपुंसक देश बन जाएगा। काफी यूरोपियन देश इंडिया के साथ आ गए, काफी देश आ गए, बहुत आए हैं भाई, बहुत आए। हाँ, गिनने में टाइम लग जाएगा, बहुत आ गए हैं। सही कहा ना। वही देखो ना आज भाई साहब मलोनी जी भी मोदी जी के साथ खड़ी होगी। मैं बोलूं मलोनी जी कब से क्यों चुप है, लेकिन भाई साहब आज इनकी भी खबर आ गई है, बोली है ना। कैसा बोली है भाई साहब उसके बारे में? वही अमेरिका में बैठ के बोली है, अमेरिका में बैठ के उसको ठोक के रख दिया। तो भाई आपके क्या थॉट है जो मलोनी ने भारत से दोस्ती निभाकर ठोका ट्रम्प को? इधर ही वीडियो तुम करते हो।